समाज के ताने या पिता की सनक, आखिर किसने राधिका यादव की जान ली? एक बेटी जिसके कई सारे सपने थे, उन सपनों को पिता ने आखिर क्यों कुचला? अपनी बेटी को मारकर दीपा को आखिर क्या मिला? क्या समाज के ताने इतने हावी हो गए थे कि बेटी की ही जान लेने के अलावा दीपक के पास और कोई रास्ता नहीं था? समाज का गुस्सा बेटी पर क्यों उतारा? राधिका की आखिर क्या गलती थी? यही कि वो एक होनहार लड़की थी, एक अच्छी टेनिस खिलाड़ी जिससे बच्चे टेनिस सीखना चाहते थे, जो एक बहुत अच्छी कोच भी थी। और जब राधिका ने टेनिस सिखाना शुरू किया तो वो अच्छी कमाई कर रही थी, आत्मनिर्भर बन रही थी, अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। क्या यही थी राधिका की गलती, जिसकी वजह से उसके सन की पिता ने उसे मौत के घाट उतार दिया? दीपक ने दिन रात प्लान बनाया, कई रातों तक वो सोया नहीं ताकि अपनी बेटी को मार सके। इतनी नफरत अपनी ही बेटी के लिए, कैसे? हरियाणा के गुरुग्राम में हुए राधिका हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया है। बाप की ऐसी सनक कि बेटी को ही गोलियों से भून दिया। पर क्यों? बेटी से आखिर ऐसी क्या दिक्कत हुई कि उसको मारने की तैयारी करनी पड़ी? ये एक बाप की सनक थी या फिर नफरत? पुलिस का कहना है कि दीपक यादव और उसकी बेटी राधिका यादव के बीच टेनिस एकेडमी को लेकर विवाद हुआ था। राधिका टेनिस खेलती थी, एक बहुत होनहार खिलाड़ी थी। राधिका के बहुत सारे सपने थे, लेकिन कंधे में चोट की वजह से वो आगे टेनिस खेल नहीं पाई। तब जाकर उसने सोचा कि वो अपनी टेनिस एकेडमी खोलेगी। अपने इस सपने को लेकर वो पिता के पास पहुंची। पिता ने उस समय हाँ जरूर कहा, पर दिल पर शायद पत्थर रखकर। राधिका ने बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया, अच्छी कमाई होने लगी। पर पिता दीपक का यह कहना है कि लोग उसे ताने देते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है, और इसी बात से उसका गुस्सा बढ़ा और उसने राधिका को मार दिया। आप खुद ही सोचिए कि बस इतनी सी बात से कोई अपनी बेटी को कैसे मार देगा? क्या उसे गोलियों से भून देगा? ये कैसी मानसिकता है, किस तरह की मानसिकता? समाज के ताने दीपक को क्या पागल बना गए? क्योंकि ये एक तरीके का पागलपन ही तो है जिसने एक बेटी की जान ले ली। सवाल तो ये भी है कि क्या यही वजह थी या इसके पीछे कुछ और वजह भी थी? राधिका की दोस्त का ये कहना है कि राधिका के घर का माहौल ठीक नहीं था, उस पर बहुत पाबंदियां थी, घर के लोगों की सोच बहुत पुरानी थी। यहाँ तक कि राधिका कहाँ जाती है, किससे बात करती है, ये सब कुछ उसको घर में बताना पड़ता था। यानी हर चीज में घर वालों को दिक्कत थी, घर में रोक टोक थी। उधर राधिका और उसके कोच के बीच कुछ चैट्स भी सामने आई हैं, जिसमें राधिका अपने कोच से बताती नजर आ रही है कि वो घर से दूर जाना चाहती है। इसके बाद कोच उसे चीन जाने का ऑफर भी देते हैं, लेकिन राधिका वहां पर खाने पीने की दिक्कत की बात कहकर इस ऑफर को टाल देती है। हालांकि इन चैट्स की पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन अगर ऐसा है तो इसका साफ मतलब था कि राधिका अपने घर में रहना नहीं चाहती थी, वो परिवार से दूर जाना चाहती थी। और चैट्स में ये भी लिखा है कि नवंबर दिसंबर तक राधिका विदेश जाने की तैयारी भी कर रही थी, यानी घर से दूर। और इन सभी बातों से अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि राधिका परेशान तो थी, उसकी दोस्त के मुताबिक पाबंदियां भी थी, इसीलिए राधिका खुद के लिए कुछ करना चाहती थी, वो आज़ाद होना चाहती थी। उधर राधिका सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, वो अपने वीडियोस पोस्ट करती थी, उन्हें अपलोड करती रहती थी। और अभी हाल ही में राधिका ने एक वीडियो एल्बम भी शूट किया था। राधिका की इस वीडियो एल्बम में एक लड़का उसके साथ दिख रहा है। इसका चेहरा आपने देखा भी होगा। इस लड़के का नाम था इनामुल हक। इनामुल का यह कहना है कि राधिका ने जब एल्बम को प्रमोट नहीं किया तो उसके मन में सवाल तो उठा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। पर राधिका ने यह भी बताया था कि उसके पापा इस शूट से बेहद खुश हैं। पर बाद में एक खबर भी सामने आई कि राधिका के पिता दीपक इस वीडियो एल्बम शूट से बिल्कुल खुश नहीं थे, वो नाराज थे। और कुछ दिन बाद राधिका ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट भी कर दिया। सवाल ये भी है कि आखिर ये सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट किया क्यों? क्या किसी दबाव में आकर राधिका ने सोशल मीडिया अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया था, या फिर क्या कारण था? ऐसी क्या वजह रही? और इसी से शक इस बात पर भी गहराता है कि क्या राधिका की इनामुल से इस दोस्ती पर दीपक की नाराजगी थी? क्या राधिका के इनामुल के साथ शूट पर वो चिढ़ने लगे थे? क्या यही वो गुस्सा था जिसने राधिका की जान ले ली? क्या किसी दूसरे धर्म के लड़के से राधिका की ये दोस्ती उसे महंगी पड़ गई? क्या दीपक ने इनामुल का गुस्सा राधिका पर निकाला? पर सवाल तो बार बार यही है कि क्या मिला? आखिर दीपक को क्या मिला राधिका की हत्या करके? क्या उसे एक बार भी शर्म नहीं आई कि वो अपनी ही बेटी को मारने के बारे में इतना सोच रहा है कि दिन रात उसको प्लानिंग करनी पड़ी? कैसी सोच थी उसकी? क्या वो किसी मानसिक तनाव में था? क्योंकि बात ये भी सामने आई थी कि राधिका कई बार अपने पापा की, अपने पिता की काउंसलिंग करती भी थी। इतने बड़े शहर में रहकर इस तरह की रूढ़िवादी सोच आखिर कहाँ से? आखिर दीपक चाहता क्या था? ना उसके पैसे कमाने, अपने पैरों में खड़े होने से वो खुश था, और ना ही उसकी टेनिस की कोचिंग देने से, और ना ही राधिका के म्यूजिक एल्बम बनाने से। तो दीपक आखिर खुश कब था? वो क्या चाहता था?
राधिका हर वो कोशिश कर रही थी जिससे वो अपने पिता का नाम रोशन कर सके, पर दीपक उसकी मेहनत देख नहीं पाया। इतना पागलपन, इतनी सनक अपनी ही बेटी के लिए क्यों, कैसे? ये किस सोच की तरफ इशारा करती है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।